आज मैं पुनः राजराजेश्वर उच्च विद्यालय बरबीघा के अष्टम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान विषय से तृतीय पाठ से, जिस पाठ में आपको फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे बच्चियाँ थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण में रखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% से अधिक आबादी सिर्फ कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। हमारी कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। तो कृषि पर आधारित हमारा विकास है। कृषि कार्य के लिए हम फसल उगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं कि फसल क्या है। इसकी परिभाषा को आप समझेंगे। वैसे पौधे जिसे बोकर या लगाकर उनसे भोज्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, फसल कहलाता है। फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। खरीफ फसल, इसके अंतर्गत धान, मक्का। रबी फसल गेहूं, दलहन, चना, मटर इत्यादि। जायद फसल आलू, कंद, सब्जियां इत्यादि जायद फसल के अंतर्गत आती है। हमें कृषि के विभिन्न जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी होगी। बेसिक नॉलेज तो 8 क्लास में लेना ही पड़ता है। तो कृषि कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो कृषि में सहायक होते हैं और जिसकी उपयोगिता कृषि में अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कृषि कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो पहला मैं बताने जा रहा हूं कृषि कार्य में प्लाइंग, जुताई। जुताई क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आता है, इसको आप समझेंगे। बहुत आसान है, आप लोग देखते भी रहते हैं। हल से, ट्रैक्टर से खेत की जुताई होती है। उसी को तरीका से परिभाषित कर देना है। भूमि की जो ऊपरी मृदा होती है वह कृषि के लिए काफी उपयोगी होती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो कठोर चट्टान में परिणत हो जाती है। इसमें बीज बोना, बिचड़ा लगाना संभव नहीं होता। तो बीज की बुआई के पहले मृदा के कठोर परत को विभिन्न यंत्रों की मदद से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की क्रिया को जुताई कहते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और आसानी से इसमें बीज बोए जा सकते हैं। हल, पावर टेलर, ट्रैक्टर आदि जुताई के प्रमुख औजार हैं। दूसरा कृषि कार्य सिंचाई। आप तो जानते हैं जल ही जीवन है और जीवों के लिए तो जल का होना बहुत आवश्यक है। और फसलें सजीव हैं, इसीलिए फसलों में भी सिंचाई का होना बहुत आवश्यक है। परिभाषा के रूप में आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। फसलों में समय समय पर या उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति करना ही सिंचाई कहलाती है। पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जल का होना आवश्यक है। अतः फसलों की प्रकृति के अनुसार फसलों की सिंचाई समय समय पर करना काफी आवश्यक हो जाता है। सिंचाई के लिए हमें सिंचाई के संसाधनों पर आश्रित होना पड़ता है। जो प्रमुख संसाधन है सिंचाई के, उसमें नदी, नहर, तालाब, झील, पोखर, आहर, नलकूप, कुआं इत्यादि प्रमुख संसाधन हैं जिससे सिंचाई का कार्य
संपन्न किया जाता है। अगला जो कृषि कार्य है उसमें निराई। आप लोग जानते हैं कि फसलों के साथ उगाने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार को भी समझ लें पहले थोड़ा सा। जब हम फसल लगाते हैं तो हमें आशा होती है कि उत्पादन अच्छा हो। गेहूं लगाते हो तो गेहूं हो, लेकिन गेहूं के साथ अवांछित पौधा गेहूंसा, तो सरसों के साथ मोथा, धान के साथ सांवा, ये सब खरपतवार हैं। यानी फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। और खरपतवार हमारे फसलों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसलें अच्छी नहीं होती। इसलिए निराई काफ़ी आवश्यक हो जाता है। फसलों में उपस्थित, अब ध्यान देंगे, मैं निराई की परिभाषा बता रहा हूँ। फसलों में उपस्थित अवांछित पौधों को पहचान कर उसे हाथ से या अन्य कृषि औजार से उखाड़कर खेत से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यह मुख्यतः हाथ से, खुरपी से, कुदाली से, पसनी से या पैडी वीडर आदि से किया जाता है। तो निराई की परिभाषा फिर से, फसलों में उपस्थित अवांछित पौधों को पहचान कर उसे हाथ से या अन्य कृषि औजार से उखाड़कर खेत से बाहर हटा देने की क्रिया को निराई कहते हैं। और आप इसे, आज मैं बताया हूँ, ये 3 प्रमुख कृषि कार्य, इसे आप पुनः नोट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। फिर शेष कृषि कार्य और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स, जैसे फसल चक्रण क्या है, कीटनाशी क्या है, खरपतवार क्या है, खरपातनाशी क्या है, यानी अपतृण क्या है, अपतृणनाशी क्या है, ये सब बातें मैं अगले टॉपिक में, अगले लेसन में बताऊंगा, अगले पाठ में। इसे आप अभी आपके लिए इतना ही, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। लॉकडाउन में आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रखिए अपने आप को, अपने परिवार को भी बचाइए। पूरा देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय के द्वारा जो आप लोगों को ये सुगम व्यवस्था दी गई है, इसका पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।